अभी के पूर्व में जोनू जी, सीतू जी, संतोष जी, रविंदर जी, विमान साहब व जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और विशेषकर जिनका आज प्रोग्राम है, मैं बड़े आदर के साथ सबसे पहले उन छोटे जीडीए कर्मचारियों को इज्जत देना चाहूंगा जो सबसे छोटे कर्मचारी हैं एक अस्पताल के, जो अस्पताल में जब सफाई करते हैं तब अस्पताल इन्फेक्शन से बचता है, और अगर अस्पताल में सफाई ना हो तो और लोगों को इन्फेक्शन हो और बीमारियां लगे। मैं सबसे पहले उन सफाई कर्मचारियों को, उन टेक्नीशियनों को, उन नर्सों को और अलग अलग जीडीए जितने भी लोग अलग अलग जगह पे लगे हैं, चाहे सिक्योरिटी कर्मचारी हैं, मैं आज क्योंकि आप लोगों का फंक्शन है और आप लोगों के फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको इज्जत देना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग और बेहतर काम करें ताकि नगरोटा भगवा को चिकित्सा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में और अच्छा समझा जा सके और जितनी जरूरत डॉक्टरों की है, जितनी जरूरत बड़े अधिकारियों की है, उससे ज्यादा जरूरत आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग एक फाउंडेशन है और अगर नींव अच्छी हो तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होती है, और आप लोग नींव यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथ पारिवारिक संबंध भी हैं और बहुत ही सालों से एक ही परिवार की तरह संबंध रहा है। शर्मा जी, सीएमओ साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे आपकी गुजारू मेरी बहन बीएमओ रूबी जी, जो कि बहुत ही अच्छा बोल के भी गई और जो कि बहन है, नगरोटा से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए और भी ज्यादा इनका फर्ज बढ़ जाता है, इनका दायित्व बढ़ जाता है। जितना दायित्व एक नेता का है उससे ज्यादा दायित्व एक नागरिक का है, और नेता की जिम्मेवारी है पर नागरिक की जिम्मेवारी जो है वो उतनी ही बड़ी है, और उसका कद मुझे लगता है नेता से बहुत बड़ा है, क्योंकि नेता को नागरिक बनाते हैं, नागरिक नेता कभी नहीं बना सकता। इसलिए हर एक नागरिक को, मेडिकल हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अपने समाज को अच्छा कैसे रखा जा सके, वातावरण को अच्छा कैसे रखा जा सके, अगर कहीं गंद ना पड़े तो एक और अच्छा नगरोटा बन के आएगा। हमें उसको भी एक सेफ्टी के पैरामीटर्स पे, एक सफाई के पैरामीटर्स पे क्लीन नगरोटा करके, मैं चाहूंगा एसडीएम महोदय यहाँ बैठे हैं, एक क्लीन नगरोटा, ग्रीन नगरोटा, ब्यूटीफुल नगरोटा करके एक ड्राइव चालू करें, ताकि नगरोटा जो है वो हर क्षेत्र में आगे रहा है, इस क्षेत्र में भी सबसे आगे रहे। इसके ऊपर अगर एसडीएम महोदय इमीडिएटली एक ड्राइव चालू करेंगे और हम हर अपने ऑफिस में, हर अपनी जगह पे कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करेंगे, गांव-गांव के अंदर सफाई का प्रोग्राम जाएगा कि कूड़ा जो है उसको आप डस्टबिन में फेंकें, उसको जलाएं, कहीं रोड पे आप टिश्यू पेपर न फेंकें। आज मैंने अगर टिश्यू यूज किया है तो वो टिश्यू जो है वो मेरी जेब में है, अगर मैंने सुबह भी कोई टिश्यू यूज किया है वो भी मेरी जेब में, क्योंकि मैं जाऊंगा और उस टिश्यू को कहीं डस्टबिन में फेंकूंगा। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इस चीज को करेंगे तभी जाके आने वाला कल नगरोटा को और खूबसूरत होगा। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे वरिष्ठ सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोगों को मैं इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतना बेहतरीन लिख रहे हैं, हर चीज को उजागर कर रहे हैं, और जुड़े ताकि नगरोटा को और खूबसूरत बनाएं। आप सब और इसके ऊपर काम करें, जहाँ पे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं,
जहाँ पे नेता अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में चाहे लिखे चाहे ना लिखे, पर लोगों के बारे में लिखे कि नगरोटा भगवान का जो लोग हैं वो अपने आप में अवेयर है और आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारी पॉलिसी है जिसको हम लेके आएंगे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में काम करें। यहाँ पे बैठे सारे के सारे अधिकारीगण, कटोच साहब, यहाँ पे बीएमओ साहब बैठे हैं, यहाँ पे बाकी ईओ साहब बैठे हैं, सीडीपीओ साहब बैठे हैं। आज तो मैं गाड़ी में भी ईओ साहब की आया, मैडम ईओ बैठी है यहाँ पे। तो आज ऐसा हुआ जब ये सवेरे आए तो वहाँ पे 300-400 आदमी था मेरे पास, और मैं सबके काम कर रहा था। इनको मैंने बुलाया था क्योंकि हम यहाँ पे योजना लेके आ रहे हैं कि थारू से लेके ऊपर तक टूरिज्म इसको डेवलप करें, और करोड़ों रुपए का प्रावधान हम रखने वाले हैं इसके। तो उसके आगे बहुत बड़ा काम होना है, तो उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमेटी का बहुत काम रहेगा। तो उसके तहत मैंने इनकी बात अधिकारियों से करवानी थी, और जो आर्किटेक्ट बॉम्बे से आए, एडीबी के आए, उनसे मैंने इनकी बात करवानी थी। तो इनको मैंने अपने घर बुलाया, ये अपने सारे लोगों को घर आए, लेके आए मेरे पास। पर क्योंकि इतने लोग थे और सब लोगों का काम था, उनसे मैं बात कर रहा था, तो इनके साथ बात नहीं हो पाई। जब गाड़ियां लगी और जब पायलट वगैरह लगा, मैंने इनको कहा कि ये सब पायलट चलता रहेगा, ये तो कैबिनेट मंत्री रैंक मिला है तो उसके साथ मिला है, पर नगरोटा भगवान की जनता ने जो काम दिया है वो मेरी प्राथमिकता है, तो मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा। मैंने कहा कौन सी गाड़ी है? इन्होंने कहा ए स्टार है, ऑल्टो की है वो, कौन सी बोलते हैं, मारुति ए स्टार। मैंने ये तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, मैं इसमें बैठता हूँ आपके साथ और नगरोटा तक चलता हूँ, और रास्ते में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बड़ी बेहतरीन बात हुई। यहाँ पे जितने और अधिकारी बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया मंच का संचालन किया हमारे भाई साहब ने, बहुत बेहतरीन बोला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सूद साहब आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जितने हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, एक्सीएन, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीएन, और एसएचओ साहब, आप लोगों का बड़ा काम रहेगा। देखिए एसएचओ साहब, एक चीज आप समझिए, जो मेरी आपको एक हिदायत है, इसको आप मशवरा भी समझिए, आदेश भी समझिए। मेरा सीधा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके अंदर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जो मर्जी हो वो लॉ से ऊपर नहीं है। कानून बिल्कुल सख्त होना चाहिए। जहां पे कोई गुंडागर्दी हो उसको आप उठाइए और उस पर ठोक दीजिए। गुंडा को कहीं पे भी नगरोटा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडा कोई भी हो, मेरा नाम लेता है तो उसको 2 डंडे और मारेंगे, पर गुंडे को आपने कभी नहीं लेके आता। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है, गलत काम कर रहा है, चोर बाजारी कर रहा है, मेरा नाम हो चाहे किसी का भी नाम वो आदमी ले, मुझे वो बर्दाश्त नहीं। मेरे पिताजी ने 30 साल लगातार लोगों की सेवा की, कभी भी उन्होंने गुंडागर्दी को आगे नहीं बढ़ने दिया। गुंडा कोई भी हो वो समाज के लिए खराब है। हमें किसी गुंडागर्दी, कोई गलत काम कर रहा है, कोई नेगेटिव काम कर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं। और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, और जो हमारा वर्कर है, वो कहीं से भी आए, उसको नाम लेने की जरूरत ना पड़े, बस आपके पास आए, अपना काम कराए और चला जाए। मुझे बेहतर तब लगेगा जब मेरे पास पुलिस को फोन कराने कोई नहीं आएगा। जिस दिन पुलिस को फोन कराने कोई नहीं आएगा, मुझे वो सबसे बेहतर लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि मैं थाने में कभी नहीं आता। थाने में जिस दिन मैं आ गया, उस दिन समझ लो कि बहुत ही बड़ी बात हो गई जिंदगी। मेरे पिताजी कभी थाने नहीं आए, 30 साल नहीं गए। थाने में जाना एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है। हमारा काम है, आपका काम ये है कि आपके पास लोग आए, अपनी समस्या लेके आए, और आप किसी के फोन की जरूरत नहीं है। जिसने जो बेचारा मजरूम है नगरोटा में, उसने मुझे वोट इसलिए दिए हैं कि उसको फोन नहीं करवाना पड़ेगा। उसने वोट इसलिए नहीं दिए कि पहले वोट देगा और बाद में फोन करवाएगा। वोट इसलिए दिए हैं कि मैंने इनको वोट दे दिया, अब मुझे फोन करवाने की जरूरत नहीं है। तो एसएचओ साहब, आपको मेरी तरफ से फ्री हैंड है। एसपी महोदय आपकी इतनी टैलेंटेड, इतनी मेहनती यहाँ पे आई है। शालिनी जी कमाल का काम करती हैं, और उनके साथ बहुत पुराने हमारे संबंध।
भुल्लर साहब यहाँ पे डीआईजी आए हैं, इतने बेहतरीन अफसर आए हैं, आपके ऊपर से नीचे तक इतने टॉप अफसर बैठे हैं, आपके फ्री हैंड है, आप लोगों को आगे बेहतर उनकी जिंदगी हो, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो, एक एटमॉस्फेयर हो कि यहाँ सेफ है, हम यहाँ कोई गलती नहीं होगी, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। मुझे कभी नहीं चाहिए कि किसी आदमी ने यहाँ पे झगड़ा कर दिया, मुझे कभी नहीं चाहिए कि किसी आदमी ने यहाँ पे रिवॉल्वर उठा दी। रिवॉल्वर, बंदूक, झगड़ा, कोई चाकू जो उठाता है निकालता है, उसको उठाइए और उसको अरेस्ट कर दीजिए, अरेस्ट कर दीजिए उसको। और क्योंकि रिवॉल्वर मारना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना दिखाना जुर्म है। कोई भी आदमी हो, गुंडागर्दी नहीं हो सकती नगरोटा भगवा में, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज आप देखिए, आज तक के सबसे ज्यादा तगड़े कौन है? जब पुलिस तगड़ी है तो गुंडा कभी पनप ही नहीं सकता। उस चीज के ऊपर आपने काम करना। लॉ एंड ऑर्डर मुझे बेहतरीन चाहिए, क्योंकि मेरी बहनें, मेरी माताएं बिल्कुल खुल के घूमे। नगरोटा भगवा के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि यहाँ झगड़ा नहीं हो सकता, यहाँ बहुत बड़ी एटमॉस्फेयर, ऐसा काम चाहिए। मैंने एक सुझाव दिया है अपनी बहन रूबी जी को, मैंने सुझाव दिया सीएमओ साहब को कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल को NABH की तरफ लेके जाया जाए, नेशनल एक्रेडिटेशन की ओर हम इस अस्पताल को लेके जाएं। अभी तक गवर्नमेंट का नेशनल एक्रेडिटेड अस्पताल नहीं है, और इसको अगर हम अभी से शुरू करेंगे, अभी से प्लानिंग करेंगे, तो हम NABH पहला गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना पाएंगे। पर ये प्लानिंग के तौर पे होता है, और अगर हमने सरकारी NABH हॉस्पिटल बना दिया तो आप शायद देश के गिने चुने सरकारी अस्पताल होंगे जो NABH अस्पताल, और ये अभी हो सकता है जब बन रहा है। तो इसके लिए आप कंसल्टेंट हायर कर लीजिए, NABH वालों से आप बात कर लीजिए। आपको जरूरत है तो नेशनल बोर्ड जो है, इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली ITO के पास है, सरकारी ऑफिस सबसे बड़ी है, नेशनल एक्रेडिटेशन है ये। इसके ऊपर तो सिर्फ JCI है ना, जो इसके ऊपर की एक्रेडिटेशन है वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है। पर जो नेशनल सबसे बड़ी एक्रेडिटेशन है, जिसके मापदंड होते हैं सफाई के, जिसके मापदंड होते हैं मशीनों के, जिसके मापदंड होते हैं कि आपको एम्प्लॉय कितने रखने हैं, क्या चीज करनी है, कम से कम सरकारी क्षेत्र में हम उन मापदंडों को रखें, उसके ऊपर काम करें। अगर कोई दिक्कत आती है उसके ऊपर भी काम करेंगे, पर पहला सरकारी अस्पताल NABH बनाया जाए, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक्सरे का काम बड़ा धीरे चला। एक्सरे साहब, एक्सरे के रूम का, मुझे एक्सरे का जो रूम है, आपने मुझे कहा है कि ये हफ्ते 10 दिन में बन जाएगा। 15 दिन का समय आप इसको बना दें, 15 दिन के समय में हमारा एक्सरे का रूम रेडी हो जाए, ताकि एक्सरे यहाँ पे लोग कराएं, इसके ऊपर काम करें। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं हो रहा, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। CMO साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप, मुझे पता है ये आपके बस का भी नहीं, मुझे पता है ये सरकार के बस का, इस समय आपको रिक्रूट करने पड़ेगा, तब जाके सरकार के बस का होगा। पर आज की तारीख में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो ही नहीं रहा। मैं चाहता हूँ आप डिप्यूट कर दें किसी को, और कम से कम हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारे पास डॉक्टर आए, इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। अब 1 दिन के लिए यहाँ नगरोटा डिप्यूट कर दें, और 1 दिन के लिए यहाँ पे बैठना शुरू हो जाए, क्योंकि उस एक रेडियोलॉजिस्ट ने, आपके पास 2 है रेडियोलॉजिस्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट से 2 है, तो डिस्ट्रिक्ट से 2 है, नहीं इतना सारा डिस्ट्रिक्ट बचा है ना, 2 है, और डिस्ट्रिक्ट जो बड़ा है वही हमारी ताकत है। अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट छोटा होता तो कांगड़ा इतना ताकतवर नहीं होता, इतना बड़ा जिला जो है वही हमारी ताकत है। पर इस इतने बड़े जिले में रेडियोलॉजिस्ट ज्यादा चाहिए, उसके ऊपर भी मैं लिखता हूँ, ताकि आपके पास एक आधा रेडियोलॉजिस्ट और आए, ताकि हम इसके डे बढ़ाएं। पर आज की तारीख में आप 1 दिन 30 साल जब तक मैं राजनीति करूंगा, वो अधिकारी जो है वो मेरे साथ आगे बढ़ेगा, और उनकी जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति के अंदर कब तक इंसान ने राजनीति करनी है, कब तक आदमी ने काम करना है, ये सब परमात्मा को पता है। लोगों का आशीर्वाद जब तक आपके सिर के ऊपर होता है, आप आगे बढ़ते हो। पर मैं हमेशा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं, पूरे देश का मैं कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी, इतने बड़े पद पे मुझे सबसे युवा सेक्रेटरी पूरे देश का बनाया, बंगाल का सह प्रभारी बनाया,
उसके साथ पहली बार एमएलए बनते ही कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दिया, साथ में इतना बड़ा विभाग दिया, तो आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि जिम्मेवारी इतनी बड़ी है, पूरे प्रदेश में इतना बड़ा विभाग है, तो अधिकारियों को और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को खुल के काम करना है। मेरा पूरा बैकअप आपसे है। अगर मान लिया आपसे कभी कोई गलती भी हो जाती है, आप आके मुझे बताएं। एक इंसान है, कोई गलती भी कर सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम में से कोई भी गलती कर सकता है, पर आपस में बातचीत करें कि ये गलती हो गई है और इसका सुधार ऐसे करना है। जब आप 10 काम करते हो, एक आधा काम गलत भी हो जाता है, उसके बारे में खुल के बात करें मेरे साथ। मैं आपका अपना आपका भाई हूँ पहले, उसके बाद मैं कैबिनेट मंत्री रैंक हूँ, उसके बाद मैं कोई और पद मेरे पास है। सबसे पहले मैं आपका भाई हूँ और नगरोटा बगुआ का बेटा हूँ, नगरोटा बगुआ का भाई हूँ। सबसे पहले जो हर इंसान यहाँ रहता है, उसकी उमंग है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि अच्छा काम हम करेंगे, उसी चीज को आगे बढ़ाना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, जय नगरोटा बगुआ, जय कांगड़ा, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। जो परामर्श सुझाव अपने विभाग को दिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और